हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के मिड पॉइंट थ्योरम को देखेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, क्योंकि इस पे आपके एक्सरसाइज 8.2 पूरे इस मिड पॉइंट थ्योरम पे ही डिपेंड है। अगर इसे आप अच्छे से समझ लेते हैं तो एक्सरसाइज 8.2 आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम को देखते हैं। तो कभी कभी इसका क्या होता है ना कि कभी कभी आपको इसका सीधे स्टेटमेंट पूछ देगा। ठीक है, कभी कभी स्टेटमेंट ही पूछ देता है कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, तो इसको याद भी आपको रखना है। ठीक है, हम पढ़ते हैं क्या बोलता है। द लाइन सिगमेंट, ठीक है, द लाइन सिगमेंट इज ज्वाइन, किसको ज्वाइन करेगी, तो द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है। ठीक है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, थर्ड साइड का क्या है, पैरेलल है। आइए देखते हैं इसको, एक फिगर पहले बनाते हैं। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो एक हम ट्रायंगल लेते हैं। हमने एक ट्रायंगल लिया, किसी भी प्रकार का आपको एक ट्रायंगल लेना है, इसका नाम दे दिए ए बी और सी। एक ट्रायंगल मेरे पास हो गया ए बी सी। अब देखिए स्टेटमेंट के अनुसार हम फिगर बनाते हैं। तो कह रहा है कि द लाइन सिगमेंट, कोई लाइन सिगमेंट है जो ज्वाइन कर रहे हैं किसके, मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स। तो आप कोई भी दो साइड, या तो ये दोनों ले लें, ये दोनों ले लें, या फिर ये दोनों ले लें। तो हम सिंपल से इसकी मिड पॉइंट ये ले लेते हैं और इसका मिड पॉइंट ये ले लेते हैं। ठीक है, इस मिड पॉइंट का नाम दे देते हैं डी और इस मिड पॉइंट का नाम दे देते हैं ई। ठीक है, तो कह रहा है कि द लाइन सिगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, तो इसको ज्वाइन कर दी। ठीक है, इसको क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। अब जब ज्वाइन कर दिए तो कह रहा है कि ये प्रूफ कीजिए कि ये पैरेलल है किसके, थर्ड साइड। तो इन दोनों का तो मिड पॉइंट ले लिए, थर्ड साइड मेरा कौन सा बच गया, ये बच गया। थर्ड साइड कौन सा बच गया, ये बच गया। तो प्रूफ करना है कि इसके पैरेलल डी ई है, यानी आपको प्रूफ क्या करना है, डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, अब देखिए डी ई पैरेलल टू बी सी हमको प्रूफ करना है। तो कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे, इसके बारे में सोचिए जरा सा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बस ऐसे किया है, ऐसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो हम उसको कर दिए। कंस्ट्रक्शन आखिर वैसे कर रहे हैं तो क्या इसके पीछे रीजन है, कोई तो रीजन होगा ना। आप लोग पढ़े होंगे कि कंस्ट्रक्शन, तो हम सबसे पहले एक चीज दिमाग में लाते हैं, पैरेलल क्या है, पैरेलल। तो जब आप पैरेलल लाइन पढ़े होंगे तो उसमें बहुत सारा चीज देखे होंगे कि ये दो पैरेलल लाइन है, तो इसको एक इंटरसेक्ट कर रही लाइन, ये आप पढ़ रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट, या आप जो भी एंगल्स जानते हैं। ठीक है ना, जो भी एंगल जानते हैं, तो ये अल्टरनेट हो या कोरस्पॉन्डिंग हो। ठीक है, अल्टरनेट हो या कोरस्पॉन्डिंग हो, ये मिलेंगे तो हम कहते हैं कि ये लाइन पैरेलल है। अगर हमें किसी दो लाइन को प्रूफ करना हो कि पैरेलल है तो हम कहेंगे क्या, कि अगर ये एंगल के बराबर है तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, या ये एंगल के बराबर है तो कहेंगे कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। इन दोनों को बोलते हैं अल्टरनेट एंगल और इन दोनों को बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पैरेलल इसको प्रूफ करना है, तो कोई एक, ये तो दिख रहा है हमको ट्रांसवर्सल लाइन, तो ट्रांसवर्सल जब ये लाइन दिख रही है तो ये एंगल अगर ये एंगल के बराबर प्रूफ कर दें तो हम कह सकते हैं कि डी ई पैरेलल है बी सी के। लेकिन समस्या कहाँ है, समस्या ये है कि ना तो हमें ये एंगल के बारे में कुछ जानकारी है, ना तो ये एंगल के बारे में जानकारी है। ठीक है, न तो इस एंगल के बारे में जानकारी है, न तो इस, क्योंकि एंगल जानकारी रहती तो ये एंगल बराबर इस एंगल को हम प्रूव कर देते और आसानी से कह देते कि डी ई पैरेलल है बी सी। लेकिन आपके पास एंगल की कोई जानकारी नहीं है। अब जब एंगल की जानकारी नहीं है तो फिर भी प्रूफ करना है, तो दिमाग थोड़ा सा दौड़ाइए। और पैरेलल लाइन आपको कहाँ मिलता है,
और पैरेलल लाइन आपको कहाँ मिलता है, तो इसको जरा सा दिमागी। तो ये पैरेलल लाइन आपको मिलती है पैरेललोग्राम में। किसमें मिलती है बाबू? पैरेललोग्राम में मिलती है, ठीक है। ये आपको पैरेललोग्राम में मिलती है, यानी कि कहीं भी अगर पैरेललोग्राम आपको दिखता है तो ये चीज क्लियर है। क्या क्लियर है? कि उसके अपोजिट साइड क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। उसके अपोजिट साइड क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। चलिए, अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, इस चीज हमको समझ में आ गया। तो जब ये चीज समझ में आ गया तो यानी कि ये चीज स्पष्ट क्लियर हो गया कि हमें क्योंकि ये पैरेलल करना है और ये पैरेलल करना है, तो इन दोनों साइड का यूज करते हुए एक पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करते हैं कि DE को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। DE को थोड़ा सा क्या कर दिए? एक्सटेंड कर दिए, ठीक है। अब चूंकि ये देखने में आपको लग रहा है कि DE पैरेलल BC है और चूंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे जा रही है, तो इसी के पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं जो DE को कहाँ क्रॉस करेगी जी? ए पे पर क्रॉस कर लेगी, ठीक है। अब देखिए ये एक क्या बन गया जी? पैरेललोग्राम। तो अगर ये हम प्रूफ कर दें कि DFCB एक पैरेललोग्राम है, समझिएगा बात को, कि हम अगर ये प्रूफ कर दें कि DFCB एक पैरेललोग्राम है, मतलब कि अपोजिट साइड क्या होगा? पैरेलल होगा। और अपोजिट साइड पैरेलल होगा मतलब कि BC और DF पैरेलल होगा। और BC और DF पैरेलल है तो आराम से कह सकते हैं कि BC, क्योंकि DE DF का ही पार्ट है, इसीलिए BC पैरेलल क्या होगा जी? DF। तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है ना। बस ये सोचना है कि आखिर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज अगर आप समझ गए तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है। तो हमने देखिए सबसे पहले क्या किया कि कंस्ट्रक्शन किए। कंस्ट्रक्शन क्या किए कि DE को प्रोड्यूस किया और CF को क्या किया? CF को इसके पैरेलल बना दिया, ठीक है। CF को पैरेलल बना दिया। तो आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में क्या कि आपने DE को प्रोड्यूस किया है और CF को पैरेलल ड्रॉ किया है। तो CF पैरेलल ऐसे लिख देंगे, ड्रॉ CF पैरेलल टू AB या DE, जो कहना है AB या DE भी लिख सकते हैं, ठीक है। AB ही रहने दीजिए। ड्रॉ CF पैरेलल टू AB हमने ड्रॉ किया। दूसरा क्या? प्रोड्यूस DE टू F एंड प्रोड्यूस DE टू F। DE को कहां तक प्रोड्यूस कर दिए हम? F तक। कोई दिक्कत? अब देखिए DE को हमने प्रोड्यूस कर दिया। अब हमें इसको एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। हमको एक क्या प्रूफ करना है जी? पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करेंगे? तो ये साइड ऑलरेडी हमको पता है कि ये साइड इस साइड के क्या है, ये साइड के पैरेलल है। बस इतना हम प्रूफ कर दें कि ये क्या होगा? इसके इक्वल होगा। FC DB के इक्वल होगा। तो हम बस इसको आसानी से कह सकते हैं कि यह एक पैरेललोग्राम होगा। तो कैसे करेंगे? देखिए DB का कोई संबंध FC से नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो ये बोला है कि मिड पॉइंट है। D क्या है? मिड पॉइंट है, मतलब ये और ये आपस में बराबर होंगे। क्योंकि E भी मिड पॉइंट है, मतलब ये और ये भी बराबर होगा, ये और ये भी बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है वर्टिकली अपोजिट,
क्या है जी, वर्टिकली अपोजिट, ये एंगल के बराबर है, पहली बात। दूसरी बात कि चूंकि ये एफ सी पैरेलल है ए बी के, इसलिए ये एंगल के बराबर होगा। अल्टरनेट से देखिए, जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ किया, समझ लीजिएगा, इसको एक लाइन ड्रॉ किया और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट दिया, ठीक है। तो देखिए ये एंगल का क्या होगा, बराबर होगा। तो एंगल ये इस एंगल के बराबर हो गया, ठीक है। एंगल ये के बराबर हो गया। तो इसी बात को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CEF, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, AE बराबर EC, AE बराबर EC, क्यों, क्योंकि E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। E is the midpoint of AC। नेक्स्ट आइए, एंगल AED, एंगल AED इक्वल टू, ये एंगल कर सकते हैं एंगल CEF, एंगल CEF, वर्टिकली अपोजिट। अब आइए, एक एंगल ये बच गया, यानी कि एंगल DAE इक्वल टू एंगल ECF, एंगल ECF, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। कैसे, इंटरनल अल्टरनेट एंगल्स, क्या है जी, इंटरनल अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। यानी कि तो हम कह सकते हैं, सो ट्रायंगल AED कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल CEF के। यानी कि हम कैसे भाई, तो बाई क्या क्या मिला है, तो देखिए, तो ये साइड मिला है और ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो रहे हैं, मतलब एंगल साइड एंगल से आपका क्या हो गया जी, ये ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस। बस आसान सोचा हो गया। देखिए सब कैसे हो गया, तो ये साइड इस साइड के तो बराबर है, तो ये साइड इस साइड के बराबर होगा और ये साइड इस साइड के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि AD बराबर FC, यानी ये साइड के बराबर है। कैसे भाई, तो बाई CPCT, ठीक है ना, बाई CPCT से ये साइड के बराबर। अब देखिए जरा सा, चूंकि D मिड पॉइंट है, तो AD बराबर BD है, AD बराबर क्या है, BD है। तो हम BD बराबर भी क्या कर सकते हैं, FC, क्यों, क्योंकि AD बराबर क्या है जी, BD है। AD बराबर क्या है, BD है, क्योंकि D मिड पॉइंट है। अब BD बराबर FC आ गया, BD बराबर क्या आ गया जी, FC आ गया। और जब BD बराबर FC आ गया, एंड आप ऑलरेडी जानते हैं कि BD पैरेलल टू FC है। देखिए इक्वल भी हो गया और पैरेलल है, बाय कंस्ट्रक्शन हमने कंस्ट्रक्शन किया था, बाय कंस्ट्रक्शन हमने कंस्ट्रक्शन ही पैरेलल इसको किया था, तो बाय कंस्ट्रक्शन किया था BD पैरेलल FC, और BD इसके बराबर हो गया। सो DFCB इज पैरेललोग्राम, क्या होगा, इसलिए यह एक क्या है, पैरेललोग्राम है। और जब यह एक पैरेललोग्राम बन गया, मतलब कि DF पैरेलल किसके होगा जी, BC के, और DF पैरेलल होगा BC के, मतलब DE पैरेलल है BC के। देखिए कितना आसान था, लेकिन कंस्ट्रक्शन में कोई मेहनत नहीं है, लेकिन इसको आखिर समझना है कि ऐसा हम कंस्ट्रक्शन इसका क्यों किए, ठीक है। एक एक पॉइंट को समझना है, ठीक है। एक अगर पॉइंट को समझ लेते हैं तो ये चीज़ें आसान है, लेकिन रटिएगा तो क्या है, डिफिकल्ट है। तो इसको आप लोग जल्दी से उतार लीजिए। एक चीज़ इसमें और थोड़ी सी हमको बताना है,
सॉरी, जो हम नीचे लिख रहे थे आप लोग को दिखा नहीं। अब इसको आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या देख लीजिए, क्योंकि हम चलिए हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, पहला तो हमने देखा कि हमको इसके पैरेलल प्रूव करना था, ठीक है। अब जब इसको इसके पैरेलल प्रूव करना था, दूसरा कहता है कि ये भी आप इसी हाथ से प्रूव कर दीजिए कि DE जो है हाफ ऑफ BC होगा। DE जो होगा इसका आधा होगा, ठीक है ना, हाफ ऑफ द थर्ड साइड। तो देखिए बहुत ही आसान है, इसमें और कुछ नहीं है। अभी हमने प्रूव किया कि DFCB इज पैरेललोग्राम, ठीक है। अब जब DFC इज पैरेललोग्राम है तो DF इक्वल टू BC होगा, DF इक्वल टू क्या होगा, BC होगा। और DF बराबर आप लिख सकते हैं कि DE प्लस EF, DE प्लस EF बराबर DF बराबर BC, ठीक है। अब DE प्लस EF को तो हमें कहीं हो सकता नहीं है, तो EF अभी हमने प्रूव किया कि ये ट्रायंगल के क्या है जी, ये EF इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट है। और जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल तो ये साइड के बराबर होगा, यानी कि EF भी DE के बराबर होगा, बराबर BC। अब यहाँ रीजन लिख देंगे, चूंकि DE इक्वल टू EF, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2DE इक्वल टू BC और DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो देखिए कितना ही आसान था इसको प्रूव करना, है ना। DE बराबर हाफ ऑफ BC, तो हमको किसी भी कंडीशन में इसे क्या प्रूव करना है जी, एक पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का कंडीशन क्या है, अगर इसे आप जान जाते हैं तो इसे आसानी से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट फिर से हम फिगर समझा देते हैं ताकि आपके माइंड में सेटल हो जाए, आप लोग इसको देख लीजिए। देखिए हमने क्या किया पैरेललोग्राम के लिए, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ABC, ठीक है। इसका मिड पॉइंट D और E ले लिए, अब चूंकि हम बता दिए हैं कि पैरेललोग्राम इसे हमें बनाना है, तो पैरेललोग्राम बनने के लिए हम DE या AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और DE को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, और ये साइड के बराबर है, क्योंकि तो ये ट्रायंगल इसके क्या हो गया जी, कॉन्ग्रुएंस हो गया। जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो ये साइड इसके बराबर हो गया, और ये इसके बराबर, मतलब ये इसके बराबर है, तो ये बराबर, और पैरेलल तो ऑलरेडी बाय कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं, तो यह एक पैरेललोग्राम हो गया। और पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट साइड पैरेलल होता है, मतलब DE BC के पैरेलल है, और ये आप DF BC बराबर होगा तो DF बराबर DE प्लस DE हो जाएगा, तो 2DE बराबर BC, इसलिए DE बराबर क्या हो जाएगा जी, हाफ ऑफ BC। इसे आप एक बार 2 बार अपने से पढ़ के बनाने का प्रयास कीजिए, आसानी से बन जाएगा। हम लोग अगले वीडियो में इसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे, इससे संबंधित, इससे रिलेटेड कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद।